नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लास्ट क्लास में प्रभावी परमाणु क्रमांक यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, लिगेंड और कीलेशन यानी कीलेटीकरण पर डिस्कस किया था। आज के वीडियो में मैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप संयोजक यौगिकों का नामकरण पर डिस्कस करूंगा। संकुल यौगिकों का प्रारंभ में नामकरण वैज्ञानिकों के नाम पर किया गया। जैसे यहाँ पे मैग्नीज लवण है, ये वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम दिया गया। इसके बाद संकुलों को रंगों के आधार पर नाम दिए गए। जैसा संकुल का रंग है उसके आधार पर नाम दिया गया। जैसे ये संकुल है, ये हल्के बैंगनी रंग का है, पर्पल कलर का है, तो इसलिए इसके नाम के अंदर आ गया है परप्यूरियो कोबाल्टिक क्लोरोराइड। लेकिन जैसे जैसे संकुल यौगिकों की खोज हुई, कई सारे संकुल यौगिक बनाए गए, तो उनका नामकरण करने के लिए संख्या अधिक होने के कारण आईयूपीएसी संस्था ने 1957 के अंदर इसके नामकरण के नियम दिए गए, जिसमें समय समय पर संशोधन किया गया। 1962 के अंदर, फिर 1976 के अंदर और लेटेस्ट 1990 के अंदर इसके नियम दिए गए। और इन नियमों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आगे यहाँ पे नामकरण के सामान्य नियम। फर्स्ट नियम, सामान्य लवणों की भांति संकुलों का नामकरण भी दो शब्दों में किया जाता है। पहले धनायन तथा फिर ऋणायन लिखा जाता है। इन दोनों के मध्य रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, ये एक साधारण लवण है और इसका नामकरण करते समय पहले सोडियम और फिर उनके बीच में धनायन और ऋणायन के बीच में रिक्त स्थान और फिर क्लोराइड। सोडियम यहाँ पर धनायन है, क्लोराइड यहाँ पे ऋणायन है और दोनों के बीच में रिक्त स्थान है। इसी प्रकार यहाँ पे संकुल लवण है, इसका नामकरण करने के लिए भी देखो कि संकुल यौगिक के बड़े कोष्टक के अंदर है, ये तो यहाँ पे धनायन है, जबकि यहाँ बाहर है ये ऋणायन है। तो इसका नामकरण करते समय हेक्साएमीन कोबाल्ट, ये इसका धनायन हो गया और क्लोराइड यहाँ पे ऋणायन हो गया, बीच में ये रिक्त स्थान हो गया। तो ये संकुल लवण का नामकरण उसी प्रकार किया जाता है जैसे यहाँ पे साधारण लवण का किया जाता है। सेकंड रूल है उप संयोजक यौगिकों में उप संयोजक एंटिटी या उप संयोजक एंटिटी का मतलब यहाँ से है बड़े कोष्टक। ये जो बड़ा कोष्टक दिख रहा है, इसके अंदर उपस्थित धातु, आयन और लिगेंड है, ये मिल करके उप संयोजक एंटिटी कहलाते हैं। तो ये उप संयोजक एंटिटी उदासीन हो सकती है, यानी कि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं हो। ये धनायन के रूप में हो सकते हैं या ऋणायन हो सकती है। इसका नामकरण निम्न प्रकार से किया जाता है, जिसका फर्स्ट रूल है कि यदि उप संयोजक एंटिटी उदासीन हो तो इसका नाम एक ही शब्द में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये बड़े कोष्टक के अंदर उप संयोजक एंटिटी और इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, यानी उदासीन है, तो इसका नामकरण एक ही शब्द में लिखा जाएगा, जैसे डाइएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम। सेकेंड रूल, यदि उप संयोजक एंटिटी धनायन या ऋणायन है, यानी उप संयोजक एंटिटी के ऊपर आवेश आया हुआ धनायन या ऋणायन हो, तो इसका नामकरण करते समय पहले शब्द में उप संयोजक एंटिटी का नाम, उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था और फिर आयन शब्द का उपयोग किया जाता है। आयन शब्द का यहाँ पे उपयोग किया जाएगा लास्ट में। जैसे यहाँ पे ये देख रहा है आपको, उप संयोजक एंटिटी के ऊपर धनावेश आया हुआ है, तो इसका नाम करते समय ट्राइएमीन क्लोरो प्लेटिनम, और यहाँ कोष्टक के अंदर यहाँ पे रोमन अंकों के अंदर यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था और लास्ट में आयन शब्द का उपयोग किया जाएगा। थर्ड इसका रूल है उप संयोजक एंटिटी का नाम लिखते समय पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं और फिर धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये पेंटाकार्बोनिल आयरन, जिसमें यहाँ पे लिगेंड कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल को पहले लिखा गया पेंटाकार्बोनिल, और उसके बाद में धातु आयन यहाँ पे आयरन है, तो आयरन बाद में लिखा गया है, और बाद में कोष्टक के अंदर इनकी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, तो 0 लिखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे रूल, लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, ऋणायनिक, उदासीन तथा धनायनिक।
इनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में किया जाता है। ABC यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिगेंड का नाम जिसका A से स्टार्ट होगा तो उसका नामकरण पहले किया जाएगा, जिसका B से होगा उसका बाद में, C का होगा उसके बाद में, D का होगा। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है उसका नामकरण पहले किया जाएगा, जो बाद में आता है उसका नामकरण भी बाद में किया जाएगा। जैसे यहाँ पे ये संकुल यौगिक, तो इसके अंदर आपको दिख रहा है दो लिगेंड है, एक तो एमीन है और एक क्लोरो है। एमीन की स्पेलिंग यहाँ पे A से स्टार्ट होती है और क्लोरो की C से स्टार्ट होती है। एमीन की A से स्टार्ट होने की वजह से ये अल्फाबेट में पहले आएगा और इस वजह से यहाँ एमीन पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ हो गया टेंट्रा एमीन डाई क्लोरो कोबाल्ट, और कोष्टक में यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड और फिर आयन। यदि संकुल में एक से अधिक समान लिगेंड हो तो उन लिगेंडों के नाम से पूर्व डाई ट्राई टेंट्रा पेंटा हेक्सा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इसका कोई महत्व नहीं होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के निर्धारण में इनका कोई महत्व नहीं होता है। जैसे यहाँ डाईएमीन को A का समूह मानेंगे, D का नहीं। डाईएमीन लिखते समय आप स्पेलिंग करोगे D से स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे DI करके, लेकिन यहाँ पे डाई का उपयोग अंग्रेजी वर्णमाला के निर्धारण में नहीं है। यहाँ एमीन लिगेंड है, इसलिए यहाँ पे A से स्पेलिंग इसकी स्टार्ट होने की वजह से इसको A का ही समूह माना जाएगा। जैसे यहाँ ऊपर वाले के नामकरण किया था तब यहाँ पे एमीन है, 4 है, टेंट्रा आ गया इसके लिए, तो इसको T का समूह नहीं मान करके इसको A का माना गया है, इसलिए तो ये पहले आया है। और यहाँ पे क्लोरो है, उसके आगे 2 डाई लग गया है, तो ये D का नहीं होगा कि ये C का ही होगा। नेक्स्ट रूल, जिन लिगेंडों के नाम में डाई ट्राई टेंट्रा का उपयोग हो रखा हो, या लिगेंड के नाम के अंदर ही डाई ट्राई का उपयोग हो रखा हो, तो उनकी संख्या का नामकरण करते समय, ये लिगेंड के खुद के नाम में डाई ट्राई है और लिगेंड की संख्या यदि 2-3 है तो उनका नामकरण करते समय 20, 2 के लिए 20, 3 के लिए 30 और 4 के लिए टेंट्राटिस, इस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तथा लिगेंड का नाम कोष्टक में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल इस संकुल यौगिक के अंदर, तो यहाँ पे 2 लिगेंड हैं, एक तो है यहाँ पे क्लोरो है और दूसरा है एथिलीन डाईएमीन है। एथिलीन डाईएमीन के नाम, खुद के नाम के अंदर डाई आ गया। एथिलीन डाईएमीन यहाँ पे ये लिगेंड है और इसके नाम के अंदर डाई आ गया, और इसकी संख्या कितनी है यहाँ पे 2 है, तो इसके लिए यूज होगा यहाँ पे 20। तो यहाँ पहले नामकरण तो अंग्रेजी वर्णमाला में क्लोरो C से आ रहा है, एथिलीन E से स्पेलिंग स्टार्ट है, इसलिए पहले तो लिखा जाएगा क्लोरो। क्लोरो कितने हैं? 2 है, तो डाई क्लोरो, फिर 20 एथिलीन डाईएमीन, और वो भी कोष्टक में, और फिर कोबाल्ट, और रोमन अंकों के अंदर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, और बाद में जो ऋणायन है इसका क्लोराइड। इस प्रकार से इसका नामकरण हो जाए। ज्यामितीय और प्रकाशिक समावयवों को प्रदर्शित करने के लिए संकुलों के नाम से पहले जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है वाले जो कंपाउंड है उनमें सिस और ट्रांस का उपयोग किया जाता है, और जो प्रकाशिक यानी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दर्शाते हैं उनके लिए जैसे D और L का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ नामकरण के सामान्य नियम थे। अब यहाँ पे अपन लिगेंडों के और केंद्रीय धातु आयन के कुछ नियम पढ़ेंगे नामकरण के। तो उसमें सबसे पहले हैं यहाँ पे लिगेंड के नामकरण के नियम। लिगेंडों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक लिगेंड है, धनात्मक लिगेंड है और उदासीन लिगेंड है। और तीनों के अंदर एक एक करके अपन इनके नामकरण के कुछ नियम हैं, उन लिगेंडों के कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो यहाँ पहले प्रकार के जो लिगेंड है वो है ऋणात्मक लिगेंड, और इनके नामकरण के किस प्रकार से हो रहा है।
ऋणात्मक लिगेंडों के नाम का अंत ओ अक्षर से होता है, या इनका नामकरण करते समय इनके पीछे ओ अक्षर लगेगा। यदि लिगेंड के नाम में आइड है, एट है या सिर्फ ई है तो उन्हें हटा करके अंत में ओ लगाकर ऋणात्मक लिगेंड का नामकरण किया जाता है। जैसे हाइड्राइड, आइड था यहाँ पे पीछे तो हाइड्रो हो गया, फ्लोराइड तो फ्लोरो हो गया। इसी प्रकार क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, हाइपरऑक्सो, ये परोक्सो, ऑक्सो, थायो, हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्सो, ऑक्सिलेट से ऑक्सिलेटो, एसिटेट से एसिटेटो, सल्फेटो, साइनो, साइनेटो और थायोसाइनेटो। इसी प्रकार ये GLY शॉर्ट लिखते हैं अपन ग्लाइसिनेटो के लिए। ऋणात्मक लिगेंड है ये भी ग्लाइसिनेटो। इसमें एक साइड में एमीन समूह है, एक साइड में कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है। क्लोरेटो, परक्लोरेटो, NO2- नाइट्रो, इसको नाइट्राइटो एन के नाम से भी लिखा जाता है। यहाँ पे डोनर एटम है जो नाइट्रोजन है यहाँ, तो इसमें नाइट, क्योंकि इसका और इसका फॉर्मूला एक ही प्रकार से ही है, NO2 है, ये भी NO2 ही है। इसमें डोनर एटम है नाइट्राइट के अंदर, यहाँ पे O है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे N या नाइट्रोजन डोनर एटम है। तो इसको नाइट्राइटो एन भी कहा जाता है या नाइट्रो भी कहा जाता है, और इसको नाइट्राइटो ओ या नाइट्राइटो के नाम से जाना जाता है। नाइट्रेटो, और ये यहाँ पे साइनेटो की जगह यहाँ पे नाइट्रोजन जब डोनर एटम है तो आइसो साइनेटो, और ये यहाँ पे आइसो थायोसाइनेटो। ये कुछ एग्जाम्पल थे यहाँ ऋणात्मक लिगेंडों के, जिनका नामकरण यहाँ पे करते समय पीछे ओ शब्द लगा दिया, ओ लगा करके किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे उदासीन लिगेंडों का नामकरण। इन लिगेंडों के नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, जैसा नाम है उसी प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है। जैसे H2O, हाँ H2O का नाम यहाँ पे वाटर नहीं है, तो यहाँ पे इसका नाम एक्वा के नाम से लिगेंड के रूप में इसको एक्वा लिखा जाएगा। CO कार्बोनेट, NH3 एमीन, मेथिल एमीन, और CH3 होल थ्राइस N यानी कि ये ट्राई मेथिल एमीन, NH2NH2 हाइड्रोजिन, NO नाइट्रोसिल, EN एथिलीन डाइएमीन, PY शॉर्ट के अंदर पिरिडीन के लिए शब्द यूज में लिया जाता है। और ये दो पिरिडीन आपस में जुड़ी हुई हैं बोले तो बाइपिरिडीन BIPY भी बाइपिरिडीन के लिए भी यूज में किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे ट्राई फेनिल फॉस्फेट, ये सब लिगेंड जो है वो उदासीन लिगेंड है और इनके नामकरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता। नेक्स्ट जो लिगेंड है वो है धनात्मक लिगेंड और धनात्मक लिगेंडों का नाम। इनके नाम के पीछे अनुलग्न यानी सफिक्स यहाँ पे EM IUM का उपयोग किया जाता है। जो इनका सामान्य नाम है और इनका लिगेंड के रूप में जब नाम लिखेंगे तो उनके लिए पीछे अनुलग्न है वो IUM EM का उपयोग किया जाता है। NH4+ अमोनियम, सामान्य इसका अमोनियम नाम यूज में लेते हैं अपन, अमोनियम
NO प्लस, NO उदासीन था तो नाइट्रोसिल था, और NO प्लस है तो उस स्थिति में नाइट्रोसीलियम, EMP चले गया, नाइट्रोसीलियम हो गया। NH2NH3 प्लस, NH2NH2 था तो था ये हाइड्रोजन था, और NH2NH3 प्लस है तो हाइड्रोजीनियम हो गया। हाइड्रोजन से पीछे क्या लग गया, इसमें सफिक्स IUM लगा तो हाइड्रोजीनियम हो गया। और इस प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट H3O प्लस हाइड्रोनियम। तो ये कुछ धनात्मक लिगेंडों के उदाहरण थे जिनका नामकरण करते समय पीछे अनुलग्न है IUM का उपयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर नामकरण के कुछ नियम और साथ में लिगेंडों के नामकरण के नियम को डिस्कस किया, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट क्लास के अंदर केंद्रीय धातु आयन, सेंट्रल मेटल आयन के नामकरण के कुछ नियम और साथ में जो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है, सेतु संकुलों के नामकरण पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।